बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की दवा से कट्टरपंथियों का इलाज करेंगे। पिछले दिनों इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को गंभीर बीमारी बताया तो बाबा बागेश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने फौरन इल्तिजा मुफ्ती की क्लास लगा दी। बाबा बागेश्वर की हिंदुत्व वाली दवा से किस किस का इलाज होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है। हिंदुत्व एक बीमारी है। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती, जिन्होंने हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच फर्क बताकर नया मोर्चा तो खोला ही, बल्कि इसके साथ साथ इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी बताते हुए नए विवाद को खड़ा कर दिया। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। बड़े ही तल्ख अंदाज में हिंदुत्व की आलोचना करने वाली, खुलेआम हिंदुत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली इल्तिजा जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी है। पीडीपी की बड़ी नेता है, लेकिन एक नेता का इस तरह हिंदुत्व पर विवादित बयान देना, उसका इलाज करने की सरेआम धमकी देना, इस बयान से हिंदू संगठन और समुदाय से जुड़े लोग भड़क उठे और हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करने वाली इल्तिजा मुफ्ती पर जबरदस्त पलटवार किया। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है। हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है। हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है। सिर्फ बाबा बागेश्वर ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म से जुड़े साधु संतों ने भी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए विवादित बयान पर घनघोर आपत्ति जताई। तो ये सनातन की जो धरातल पर हिंदुत्व को छोड़कर जो भी कोई संप्रदाय मत या जो भी है वो सब हाइब्रिड है, इसलिए हम इसकी बात को कुछ नहीं मानते इनको, क्योंकि ये मूल से जुड़े हुए नहीं है। अपना मूल उसने छोड़ दिया, आप जो जड़ से नहीं जुड़ा है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसको पॉपुलर होना है वो मोदी को गाली देता है, योगी को गाली देता है और सनातन को गाली देता है। इसीलिए ये ऐसे लोग हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इल्तिजा के इस बयान के बाद देश के कुछ हिस्सों में हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की सिर्फ एक मांग थी, वो ये कि हिंदुत्व को बीमारी बोलने वाली, हिंदुत्व पर विवादित बयान देने वाली इल्तिजा पर सख्त कार्रवाई हो। जैसा कि इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुत्व बीमारी है, तो हम उसको कहना चाहते हैं हिंदुत्व बीमारी नहीं, हिंदुत्व एंटीडोज है। हिंदुत्व तुम जैसे संक्रमण जिहादियों का इलाज करने का एंटीडोज है। कोई भी आता है वो हिंदुत्व के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर बोलकर चला जाता है, तो इसलिए एक कड़ा संज्ञान जो है वो सरकार को लेना है। हमने एप्लीकेशन दी है, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई कुछ दिनों में तो हम इसको कोर्ट के माध्यम से जो है वो FIR लगवाने का काम जो है वो करेंगे। दावा किया जा रहा है कि हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाली पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का ये बयान रतलाम से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर सामने आया, जिसमें 3 मुस्लिम नाबालिग बच्चों को पीटा जा रहा था, उनसे जबरन धार्मिक नारे लगवाए जा रहे थे। इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए इल्तिजा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। 7 दिसंबर को लिखी उस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। दावा है कि उसी घटना को लेकर हिंदुत्व की आलोचना की, हिंदुत्व को नफरती विचारधारा करार देते हुए बीमारी बताया। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुत्व और सनातन पर उल जलूल विवादित बयान देने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है, और इस फहरिस्त में न सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु या फिर मौलाना है, बल्कि नेता भी शामिल है जो हिंदू या फिर सनातन पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर भी जमकर बवाल हुआ था, और अब इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए बयान पर विवाद छिड़ा है, क्योंकि किसी भी धर्म समुदाय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।